एक्टिंग में कब से ये एक क्यूरियोसिटी थी या एक्टिंग मैं बताऊँ, शौक था अंदर से? फनी बात यह है, मेरे घर वालों ने ही मुझे एक्टिंग में डाला। अच्छा। हाँ, मैं शायद 4 साढ़े 4 साल का था एंड माई फादर एक्चुअली इज़ वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द आर्ट्स। ओके। खुद वो सीए हैं, पर बड़ा उनको वर्ल्ड सिनेमा का शौक है, पोइट्री का शौक है और नाटकों का शौक है। एंड ही इज़ वेरी वेल रेड। आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली वेल रेड एंड आई एम pretty sure he's seen more films than me. He has seen like कुछ भी उठा के देख लेते हैं। मराठी फिल्में तो देखते हैं, बंगाली फिल्में, गुजराती फिल्में, टर्किश फिल्में, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। So a lot of my inclination towards cinema comes from the kind of stuff he showed me as a kid. And two major film franchises that he introduced me to were Indiana Jones and Back to the Future. और बैक टू द फ्यूचर के लिए मैं पागल हूँ। मतलब आई डोंट यूजुअली रीविजिट फिल्म्स। दैट्स द ओनली ट्रिलॉजी आई हैव सीन एन नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक आई हैव लॉस्ट माई काउंट। मैंने इतनी बार देखी है वो 3 फिल्में, मैं पागल हूँ बैक टू द फ्यूचर के लिए। और बिकॉज ऑफ दैट, हाँ, सो वो एक बात है। बट या ही ऑल्सो हैड दिस थिंग कि यार जो बच्चा है, एक ही लड़का है हमारा, तो थोड़ी पर्सनैलिटी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो उसमें। तो उस चक्कर में उन्होंने मुझे थिएटर में डाल दिया। नॉट कमर्शियल थिएटर बट लाइक लोकल कम्युनिटी थिएटर। तो कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो डाल दो डाल दो डाल दो, हर जगह डाल दो। तो डालते डालते वो देयर वाज आई कांट पिन पॉइंट वन वेरी स्पेसिफिक इवेंट दैट सॉर्ट ऑफ कैटapulted माई डिसीजन टू बी एन एक्टर। वो बस था, इट जस्ट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिक। पैशन अंदर से आ गया। हाँ, वो एज आई वाज ग्रोइंग अप, somewhere in my subconscious, even as a kid, I knew that I have to do this. Failure, success, mediocrity, whether I'm good, wo sab matter. I have to do this. Because somewhere down the line, I realized, even as a kid, and I think even my parents saw this, that I can only do this. मैं इसी चीज़ में अच्छा हूँ। मतलब I don't mean to brag, I don't mean to sound overconfident or pompous, but if you put me in a room with 9 other actors, I will be the best. I very firmly believe in that. I don't know if I'm going to succeed in life. I don't know if I'm going to fail as a professional actor. I don't know any of that. वो मेरे हाथ में नहीं है. But I know on a scale of 1 to 10 how good I am. Amongst a certain group of people, I know I have the potential to stand out. And that realization is something I had very early on in my life. And I'm so lucky, touch wood, I have had great parents who have been very supportive. And हर वर्कशॉप में मम्मी मुझे ड्राइव करके ले जाती थी जब मैं छोटा था। ऑब्वियसली हमेशा खुद से आके बोलेंगे कि यार मुंबई के इस कोने में ये वर्कशॉप हो रहा है, गो डू दिस। And then eventually when I grew up, when I was like 15, I started auditioning for like ads and stuff. So I remember my very first ad was for Lay's. So आपका चाइल्डहुड पूरा जो है वो हाँ। बॉम्बे में था? हाँ, I was born in Odisha. When I was 3, we moved to Mumbai. तो लेज में आपकी पहली एड आई थी? मैंने ऑडिशन दिया था, मिला नहीं था Okay. मुझे, but that was my first audition. सो पहला क्रैक कब हुआ? पहला क्रैक एक्चुअली कुछ महीनों बाद ही हो गया था। ओके। Because again, I was in some workshop, we were doing some play, we were doing a pantomime. So mime पता है आपको? Mime वो जो ऐसे ऐसे होता है। हाँ, so mime is where you don't use any props. Pantomime is where you use some props. ओके। तो जो शेक्सपियर की टेम्पेस्ट है, there's a globally reputed theatre company called Helen O'Grady. So they were doing a pantomime adaptation of Shakespeare's Tempest, और उसके रिहर्सल्स बैंड्रा में हो रहे थे। एंड मुझे पता चला कि ये हो रहा है, तो मैंने जाके एनरोल कर लिया उसमें। एंड दे वर लाइक आपको डांस भी करना पड़ेगा। मैंने कहा डांस तो आता नहीं यार, मतलब ऐसे वो बाराती डांस तो कर लेते हैं सब, पर ऐसे एकदम ग्रेस वाला कुछ करना है तो हमें नहीं आता। सो बट दे वर लाइक ओके फाइन, वी कैन टीच यू, एंड बैकग्राउंड में आपको खड़ा कर देंगे। एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस। So वहाँ पे I met this other model guy, and he became like my guru. I became like his chela or whatever.
एंड ही वाज लाइक यार राज, मैं रोज़ हमारे रिहर्सल के बाद आई विल ड्राइव यू डाउन टू ऑडिशंस. तो बॉम्बे में, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, एक जगह है अंधेरी में, आराम नगर बोल के, तो सारे ऑडिशन वहाँ होते हैं. अच्छा. हाँ, और अगर आप जाओगे ना आराम नगर, आपको यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड जितनी इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री के सारे सितारे इस जगह से निकले हैं. मतलब झोपड़े जैसे घर हैं वहाँ, मिट्टी, धूल, कच्ची सड़कें, बड़ी बड़ी मर्सिडियाँ वो सड़कों पे धड़ 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 करके वो आ रही हैं. उसमें से उतरेंगे भी सारे स्टार, सब तुमको अनुराग कश्यप वहाँ सब दिख जाएंगे. पर वो जगह अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि बॉलीवुड का कोर इज इन दिस प्लेस. और वहां से सब ये स्टार. हाँ, और वो झोपड़े भी आप देखोगे ना, बाहर से झोपड़े हैं, अंदर से 5 स्टार होटल, सब फुल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एकदम बढ़िया इंटीरियर. तो वो जगह ही वैसी है. तो वहाँ वो मुझे लेके जाते थे रोज़. और एक दिन हम गए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑडिशन चल रही है सम फीचर फिल्म की. इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग फीचर फिल्म, बट यू शुड गो एंड ट्राई आउट. तो आई वेंट एंड आई वाज लाइक, कुछ है क्या? दे वर लाइक, हाँ तुम कितने साल के हो? तो अच्छा, बच्चे के लिए है एक. एंड दे मेड मी ऑडिशन फॉर समथिंग एंड लाइक इट वाज ऑन द स्पॉट. सो दे गेव मी द स्क्रिप्ट. दे वर लाइक फटाफट 10 मिनट में लाइन्स याद, मतलब वैसे ही होता है, याद करके आ जाओ चलो. जाके मैंने कर दिया कुछ. तो फिर एक हफ्ते बाद कॉल आया कि आपको लॉक कर दिया है, ये फीचर फिल्म है एंड योर्स इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर.